छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की कलह थम नहीं रही। रायपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चुनने का विवाद टूट तक जा पहुंचा है। लगता नहीं था, मगर रायपुर में पार्टी के 8 में से 5 पार्षद अब पाला बदलने को तैयार बैठे हैं। कांग्रेस की ओर से इनको रोकने के लिए क्या हो रही हैं तैयारियां, इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अंदरूनी कलह। जब तक संदीप साहू जी की बहाली नहीं की जाएगी तब तक ये धरना प्रदर्शन चलते रहेगा। बड़े नेता भी नहीं करा पा रहे सुलह। उन्हें पद वापस नहीं करते हैं तो हमारी ये जारी लड़ाई पूरे प्रदेश स्तर तक जाएगी। निगम नेता प्रतिपक्ष पर बवाल। बिना पार्षद दल के, बिना पार्षद की सहमति से आप नेता प्रतिपक्ष बना नहीं सकते। साहू समाज के कांग्रेस से सवाल। पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगा साहू समाज। 13 दिन पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने एक प्रेस रिलीज जारी की। प्रेस रिलीज में लिखा था कि संदीप साहू की जगह कांग्रेस आकाश तिवारी को निगम के नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपती है। आम नजरिए से देखेंगे तो फैसला बड़ा आम है। निगम का नेता प्रतिपक्ष ही तो बदला गया था, लेकिन राजनीतिक चश्मे से देखेंगे तो चीजें साफ होने लगेंगी। संदीप साहू को नेता प्रतिपक्ष से हटाने पर बगावत इतनी बढ़ जाएगी, शायद ये कांग्रेस ने भी नहीं सोचा होगा। देखते ही देखते पार्टी में बगावत के सुर बढ़ते चले गए। कांग्रेस ने निगम बजट सत्र से पहले संदीप साहू को नेता प्रतिपक्ष बनाया था, लेकिन 13 दिन पहले अचानक से आकाश तिवारी को यह जिम्मेदारी दे दी गई। इसी साल हुए निगम के चुनाव में आकाश तिवारी ने बागी होकर चुनाव लड़ा था और पार्टी ने उनकी घर वापसी का तोहफा उन्हें नेता प्रतिपक्ष के रूप में दिया, जिसका साहू समाज ने विरोध किया। प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैरू ने नारेबाजी की। निगम में कांग्रेस के कुल 8 पार्षद हैं और इस फैसले के बाद 5 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के बड़े नेताओं से जब इस विवाद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, आला कमान सब ठीक कर देगा। हम लोगों को पूरा विश्वास है कि प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत जल्दी इस जो विवाद है उसको समाप्त करके स्थायी व्यवस्था देंगे। ऐसी कोई स्थिति बनी होगी तो निश्चित तौर पर वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करके पार्टियों को बुला के मामले को उलटा लिया जाएगा। पार्टी का विषय है और ये पार्टी के, हमारे पार्टी के सिंबल पे जीते हुए पार्षद हैं, ये पार्टी से बाहर कहीं नहीं जाएंगे। कांग्रेस की आलाकमान कुछ करे या ना करे, लेकिन बीजेपी कांग्रेस पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। बीजेपी मानती है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और इस जहाज में सवार सभी लोग भी डूबने वाले हैं। वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, पर जब जहाज डूबती है तो इसी तरह की स्थिति निर्मित होती है। कांग्रेस पार्टी डूबने वाली है। कांग्रेस का रोज उठक बैठक चल रहा है। कौन निर्णय कर रहा है, कैसे निर्णय कर रहा है, जिला कर रहा है, प्रदेश कर रहा है, दिल्ली कर रही है, पार्षद स्तर में भी निर्णय नहीं हो पा रहे हैं। भगवान इस पार्टी का भला करे। विस्तार न्यूज के शो में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का भूपेश बघेल से अपने रिश्ते बिगड़ने पर बात करना हो, निगम चुनाव में पार्षदों के बगावती तेवर की बात हो, या फिर निगम चुनाव के बाद दीपक बैज के विरोध में आवाज उठाना हो, ये सारे संकेत साफ इशारा करते हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। अब ये ठीक कैसे होगा, ये तय करना कांग्रेस का काम है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हालत लगातार खस्ता होती जा रही है। बड़े नेता एजेंसियों की जांच में फंसे हैं तो बाकी के नेता प्रदेश अध्यक्ष को पद से हटाने की कोशिश में लगे हैं। ऐसे में ये तो होना ही है। छोटे नेता पार्टी बदलने को तैयार बैठे हैं तो बड़े नेता पार्टी में हर फैसले के लिए आला कमान से मंजूरी की राह तकते रहते हैं।